नमस्कार दोस्तों। कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ अच्छी खबरें लेकर हम फिर हाजिर हैं। दोस्तों, देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में 79,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं, जो अब तक का सबसे ज्यादा मरीज मिलने का रिकॉर्ड है। लेकिन इन सब के बीच अच्छी खबर यह है कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को जल्द लोगों तक पहुंचाने के लिए ब्रिटेन अपने कानून में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। तो वहीं रूस ने एक ऐसी डिवाइस बनाने का दावा किया है जो हवा में कोरोना के वायरस का पता लगा लेगी। इसके अलावा हम आपको ऑस्ट्रेलिया के उस इमाम के बारे में भी बताएंगे जिसने वैक्सीन को ही हराम बता दिया है। इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को कोरोना से जुड़ी कुछ रिसर्च और कुछ नई तकनीक के बारे में भी बताएंगे। इन तकनीक के सहारे आप कोरोना को मात दे सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कोरोना की आज की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर के साथ। वैक्सीन को मंजूरी देने के लिए ब्रिटेन बदलेगा कानून। दोस्तों, दुनिया भर के देशों में वैक्सीन के लिए होड़ मची है। रूस ने बिना ट्रायल को पूरा किए वैक्सीन को बनाने का दावा कर दुनिया भर को हैरत में डाल दिया। हालांकि अब ब्रिटेन भी रूस की राह पर चलने को तैयार है और वो इसके लिए अपना कानून बदलने की तैयारी में है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन का आखिरी राउंड का ट्रायल जारी है। इसी बीच ब्रिटेन कानून में बदलाव की तैयारी कर रहा है, जिससे कम समय में कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी जा सके। ब्रिटेन की कोशिश है कि जैसे ही वैज्ञानिक वैक्सीन के कामयाब होने की पुष्टि करते हैं, लोगों के लिए इसे उपलब्ध करवा दिया जाए। किसी वैक्सीन के सफल होने के बाद उसे लाइसेंस मिलने में आमतौर पर कई महीने का वक्त लगता है। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि अगर वैक्सीन सिक्योरिटी टेस्ट में पास हो जाती है तो तुरंत अस्थायी मंजूरी दे दी जाएगी। अमेरिका में रेमडेसिविर दवा के इस्तेमाल की मंजूरी। दोस्तों, कोरोना से बचाव के लिए रेमडेसिविर दवा को बेहतर माना जाता है। भारत में इसके कई जेनरिक वर्जन बाजार में मौजूद हैं और अब अमेरिका में भी कोरोना के मरीजों को रेमडेसिविर की दवा दी जाएगी। अमेरिका की नियामक संस्था ने कहा कि अस्पतालों में भर्ती कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए इस दवा के लिए अनुमति दे दी गई है। दवा निर्माता कंपनी गिलियड साइंसेज ने इस बारे में जानकारी दी है। कंपनी का कहना है कि एफडीए ने आपातकालीन स्थिति में कोरोना के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा रही दवा रेमडेसिविर के प्रयोग का दायरा बढ़ा दिया है। अब अमेरिका के डॉक्टर अस्पताल में भर्ती मरीजों को इस दवा को लेने की सलाह दे सकेंगे। ये दवा अमेरिका में वैक्लोरी के नाम से बेची जाएगी। अनलॉक 4 में खोले गए मेट्रो के दरवाजे। दोस्तों, सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लॉकडाउन के नियमों में और अधिक ढील देते हुए अनलॉक 4 की घोषणा कर दी है। दोस्तों, 1 सितंबर से लागू होने जा रहे अनलॉक 4 में खेल, मनोरंजन, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम की इजाजत दे दी गई है, तो मेट्रो भी दौड़ने लगेगी। हालांकि स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। अनलॉक 4 के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी। इन कार्यक्रमों में मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी होगा। 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है, जबकि सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल और थिएटर 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। घर बैठे मरीज का फोन पर इलाज करेगा एलएनजेपी अस्पताल। दोस्तों, कोरोना काल में दिल्ली का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल अब मरीजों को घर बैठे वायरल बीमारियों का इलाज टेलीफोन पर देने की तैयारी कर रहा है। कोरोना अस्पताल होने की वजह से सेंट्रल दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में आम बीमारियों का इलाज नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अस्पताल प्रशासन ने टेलीफोनिक कंसल्टेशन देने और ऑनलाइन ओपीडी रजिस्ट्रेशन करने की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही व्हाट्सएप के माध्यम से भी दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन देने पर विचार किया जा रहा है। इससे संबंधित मोबाइल ऐप बनाने के लिए अस्पताल की एक्सपर्ट टीम से भी बातचीत चल रही है। इससे फायदा ये होगा कि कोरोना के संक्रमण के बीच अन्य मरीजों को अस्पताल नहीं आना पड़ेगा। अस्पताल में सभी विभाग के एचओडी से बात कर और उनके सुझाव को ध्यान में रखते हुए जल्द ही सेवाएं शुरू की जाएंगी। कोरोना मरीजों को 21 दिन का होम आइसोलेशन जरूरी। दोस्तों, कोरोना संक्रमण के मरीजों के लिए 17 दिन का आइसोलेशन जरूरी होता है। हालांकि एम्स जोधपुर ने एक शोध में बताया है कि कोरोना मरीजों के लिए 21 दिन का ही आइसोलेशन होना चाहिए, क्योंकि कोरोना का वायरस 21 दिन तक शरीर में रहता है। एम्स जोधपुर के कम्युनिटी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन विभाग के डॉक्टर एस सौरभ ने बताया कि कोरोना से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आपको लक्षण हैं या नहीं, लेकिन कोरोना टेस्ट जो कि आरटी-पीसीआर तकनीक से किया गया हो, पॉजिटिव आता है तो 3 हफ्ते तक आइसोलेशन में रहें। वो इसलिए कि संक्रमित हुए मरीज से 21 दिन तक कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आने की संभावना रहती है। रूस ने बनाई हवा में वायरस पहचानने वाली डिवाइस। दोस्तों, कोरोना वायरस से दुनिया को बचाने के लिए रूस ने सबसे पहले वैक्सीन बनाई
और अब रूस ने एक ऐसी डिवाइस विकसित की है जो हवा में ही बैक्टीरिया, विषाक्त पदार्थों और वायरस से होने वाली बीमारियों का पता लगाने में सक्षम है। ये डिवाइस कोरोना के वायरस की भी पहचान कर सकती है। हवा में वायरस का पता लगाने के साथ ही ये डिवाइस कुछ सेकंड के भीतर संभावित खतरे की सूचना देता है और फिर उसके स्रोत को भी बताता है। केमिस्ट्री बायो नाम की इस डिवाइस को KMZ फैक्ट्री ने बनाया है। इसकी डेवलपर टीम मॉस्को में गामलिया इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी में भी शामिल है। ये वही संस्था है जिसने दुनिया को पहली कोरोना वायरस वैक्सीन देने का दावा किया है। जर्मनी में हुआ एंटी कोरोना मार्च। दोस्तों, कोरोना से बचाने के लिए देश की सरकारें मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजों को जरूरी कर रही हैं, लेकिन जर्मनी की जनता इन नियमों का विरोध कर रही है। बर्लिन में करीब 38,000 के करीब लोग सड़क पर उतरे और एंटी कोरोना मार्च में शामिल हुए। हजारों लोग सरकार की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों का जमकर विरोध कर रहे हैं। दरअसल जर्मनी में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर सरकार ने कई प्रतिबंध लगाए हैं। इनमें अन्य देशों की तरह मास्क लगाने या चेहरा ढकने की अनिवार्यता भी है। हालांकि जर्मनी के लोगों ने इसे अधिकारों का उल्लंघन करार दिया है। इसी के विरोध में हजारों की तादाद में भीड़ सड़कों पर उतर आई। दरअसल एंटी कोरोना प्रदर्शन अब पूरे यूरोप में फैल चुका है। पेरिस में भी रोक को लेकर विरोध शुरू हो चुका है। ऑस्ट्रेलियाई इमाम ने वैक्सीन को बताया हराम। दोस्तों, कोरोना से दुनिया को बचाने के लिए वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के एक इमाम ने कोरोना वैक्सीन को हराम बताकर नया विवाद छेड़ दिया है। ऑस्ट्रेलिया के विवादित इमाम सूफियान खलीफा ने एक वीडियो जारी कर इस्लाम के अनुयायियों से अत्याचार और फांसीवाद का विरोध करने का आग्रह किया है। Australia is in danger. Wake up. Time is running out of our hands. उन्होंने इस वीडियो में वैक्सीन लगवाने का समर्थन कर रहे लोगों को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के इस्तेमाल को उचित ठहराने वाले संगठनों को शर्म आनी चाहिए। Justifying the use of the vaccine. Shame on you. उन्होंने वैक्सीन के समर्थन में जारी फतवे पर हस्ताक्षर करने वाले मुस्लिम इमामों को लेकर निशाना साधा। अब सवाल ये उठता है कि जिससे इंसान की जान बच सके वो चीज हराम कैसे हो सकती है। But you stand instead with the government.